नमस्कार, मैं पूर्वा महाजन भारतीय स्त्री शक्ति की ओर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। भारतीय स्त्री शक्ति महिलाओं के क्षेत्र में तत्परता से कार्य करने वाला अखिल भारतीय संगठन है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता व सुरक्षा के लिए सतत प्रयत्नरत है। इस तारतम्य में चूंकि इस वर्ष हमारे इंदौर शहर की सशक्त हस्ताक्षर देवी पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई जी की त्रिशताब्दी जन्म जयंती वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है और उनके द्वारा किए गए कार्य और कुशल प्रशासन का लेखा जोखा यदि जानना है तो ऐसी ही कुशल नेतृत्वकर्ता व सशक्त महिला इंदौर शहर की शान 8 बार की सांसद, केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष रही हमारी सभी की लोकप्रिय माननीय सुमित्रा ताई महाजन से योग्य भला कौन हो सकता है। सुमित्रा ताई ने संसद भवन में माता अहिल्याबाई की मूर्ति लगवाने से लेकर अहिल्याबाई के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर पुस्तक लेखन भी किया है। सुमित्रा जी का इससे ज़्यादा परिचय देना सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा। तो आइए हम भारतीय स्त्री शक्ति संगठन के माध्यम से मातुश्री अहिल्याबाई होलकर के बारे में साक्षात्कार लेकर ताई से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार ताई, आपने देवी अहिल्याबाई होलकर पर नाट्य पुस्तक लिखी है। उसका कुछ प्रेरणा क्या रही और उसके कुछ अनुभव साझा कीजिए। वैसे देखा जाए तो अहिल्याबाई मेरी सतत प्रेरणा की स्रोत रहे। मैं राष्ट्र सेविका समिति में काम करती थी, राष्ट्र सेविका समिति की सेविका ही रही और इसलिए बचपन से जीजाबाई जीजाबाई शिवाजी छत्रपति शिवाजी की माँ जीजाबाई अहिल्याबाई होलकर और झांसी की रानी, ये तीन हमारे आदर्श बचपन से वही सुनती आई, उनकी कहानियाँ सुनती आई। और मातृत्व, कर्तृत्व और नेतृत्व, मातृत्व के लिए जीजाबाई का हम आदर्श रखते थे, कर्तृत्व के लिए हम अहिल्याबाई का आदर्श रखते थे और नेतृत्व के लिए हम झांसी की रानी का। ऐसी कहानियाँ चलती थी हमें ये कर गया। तो बचपन से एक मन में एक भाव वो चल पड़ा था। आपके कार्यकाल में ऐसी कोई प्रसंग बताइए जहाँ पे आपने लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा ली और आपको बहुत उससे मदद मिली हो। देखो, मैंने जैसे शुरू में कहा कि अभी अहिल्या माता की 300वीं जयंती है, 300 साल हो जाएंगे उनके जन्म को और ये जन्म जयंती पूरे साल भर तक सब दूर मनाना आवश्यक भी है। इस निमित्त से हम उस महिला को, क्योंकि देखो तो आप जिंदगी में जो भी काम करते हो कहीं ना कहीं अहिल्याबाई आपके आदर्श बन के खड़ी हो जाती है। तो मैंने जीवन में एक स्त्री के रूप में भी, अगर मेरा परिवार मुझे कैसे संभालना, तो मान लो अहिल्याबाई सिखाती है आपको कि परिवार को अपना, महाराष्ट्र के गांव से छोटी सी अहिल्या यहाँ आ गई और पूरे परिवार को अपना बना लिया। यहाँ के किस प्रकार से रहन सहन क्या है, यहाँ की आवश्यकता क्या है, ये सब उसने समझ लिया। पढ़ाई उसकी यहाँ पूरी हो गई एक प्रकार से। तो ये सब तो, और मेरा भी जो करीब करीब ऐसा हुआ कि शादी के बाद, विवाह के बाद मेरी अधूरी जो पढ़ाई रही थी वो यहाँ आकर के पूरी हो गई। मगर सबसे ज़्यादा जो मुझे ये हुआ कि जब मैं राजनीति में काम करने लगी और तब राजनीति में रहते हुए किस तरीके से काम करना, लोगों को अपना भी बनाना। देखो, अहिल्या माता ने कभी किसी को शत्रु नहीं माना, यानी निजाम भी हो या कोई हो, मुसलमान शासक भी हो, हाँ उसने ये दिखा दिया कि मैं कम नहीं हूँ किसी से, लेकिन शत्रु भी नहीं माना। तो वो भी उनका सम्मान करते थे। तो ये जो उनका व्यवहार था वो कहीं ना कहीं सीखने जैसा था। तो मेरे जीवन में जब भी मैं काम कर दी, एक तो अपनी प्रजा को कैसे संभालना, मातृवत कैसे काम करना, और ये सब मैंने अहिल्याबाई, तो मेरा भी राजनीति में जब मैं काम करती रही, अहिल्याबाई का एक वाक्य है कि मैं यहाँ जो भी कुछ कर रही हूँ इन सब बातों का हिसाब मुझे ऊपर जाके उसको देना है, और जो भी कुछ आज मुझे मिला है वो एक एक पाई का हिसाब देना है, क्योंकि वो सब ईश्वर का दिया हुआ है।
तो ये कहीं न कहीं दिमाग में बना रहा, काम करते समय भी। और अपनी प्रजा को कैसे अपना अपत्य मानती थी, अपना बच्चा ही मानती थी। तो कार्यकर्ता भी उसी प्रकार आपके लिए जब काम करता है, उस कार्यकर्ता को कैसे प्रेम से रखना, कैसे उसको भी उतना सम्मान देना है, उसका भी सुख-दुःख समझना पड़ेगा। एक प्रकार से ये छोटी-सी बात थी, मगर ये छोटी-सी बात मैंने अहिल्याबाई से सीखी कि नहीं, उसका भी अपना एक सम्मान होता है। कभी-कभी आप देखो अहिल्याबाई का एक गुण ऐसा था कि गुस्सा नहीं करती थी कभी, लेकिन अपना आत्मसम्मान को ठेस पहुँचने की अगर बात आई, तो वो खड़ी हो जाती थी। ये नहीं होने दिया। जैसे राघोबा दादा आया और ऐसे लगा कि उसका राज्य हड़पने के लिए कि ये स्त्री क्या चलाएगी? ये स्त्री मेरा क्या बिगाड़ेगी? एक अबला है। ऐसा जब वो आ गया, तब वो हो गई। नहीं तो वो सामान्यतः दान धर्म करती थी, लोगों को अच्छा काम करती थी, सब अत्यंत सौम्यता से। मगर उसने राघोबा दादा को दिखा दिया क्योंकि उसकी तैयारी थी। उसने स्त्री सेना बना के रखी थी और तब जो वो खड़ी हो गई कि ऐसे मत समझो कि मैं अबला हूँ। ये जो उसका स्वभाव कहीं न कहीं मुझे भी वो उपयोग में आ गया कि नहीं, समय आया तो दिखाना पड़ेगा। काम करना हो तब सौम्यता से। तो ऐसे कई बारी बातें तो मैंने काम भी कर पाई। मैं मेरे क्षेत्र में बहुत काम किए, सबको साथ में लेकर भी काम किए। जहाँ मुझे लगता था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, तो मैं कड़कता से भी काम लेती थी। और दूसरी एक बात वास्तव में आपको बताऊँ कि जो मैंने शुरू में कहा ना कि वो बोलती थी एक-एक पाई का हिसाब देना, उसे भ्रष्टाचार बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैंने भी ये ठान लिया जैसे हो गया कि नहीं होना मेरे इसमें। और वास्तव में कार्यकर्ता भी हमारे इतने उसी प्रकार से काम करते थे कि आज इतने साल हमने काम किया, तो भी कोई ये नहीं कह सका कि ये कुछ गड़बड़ी है, ये नहीं होना चाहिए। ये मैंने अहिल्याबाई से सीख के एक प्रकार से उस प्रकार से व्यवहार किया। अ, ताई अभी आपने राघोबा काका वाली जो प्रसंग कहा, उसको थोड़ा-सा इलॉबरेट कीजिए ना, उसका जो लास्ट में उन्होंने कैसे उस पे बिना युद्ध के विजय प्राप्त की, तो वो प्रसंग थोड़ा-सा हमें और एक बार आपसे सुनना। अभी एक्चुअल क्या होता है उस जमाने में आप कल्पना करो कि 250-300 साल पहले की जब बात है, क्योंकि अहिल्याबाई जब राज्य कर रही थी, उस समय स्थिति ये हो गई थी, उसके पति की डेथ हो गई थी। फिर ससुर के डेथ सास-ससुर की डेथ हो गई और बेटा शासन पे बैठा ही था, मगर शासन अहिल्याबाई देखती थी। बेटे की भी बाद में मृत्यु हो गई। तो एक के बाद एक ये मृत्यु होते चले गए। फिर भी उसने केवल मालवा की प्रजा को मुझे सँभालना है, तो वो शासन करती थी। तुकोजीराव जो थे उनके सहायक थे, तो वो उनके देवर जैसे लगते थे दूर के, मगर उन्होंने उनको अपना और शुरू से वो उनके साथ काम करते आए थे। पुत्रवत मानती थी वो उनको। तो वो उनका साथ देते थे, वो सिपाही थे प्रकार से, सेनापति थे। तो उनका अहिल्या माता के प्रति बहुत स्नेह था। मगर कई लोग ऐसे रहते हैं ना आज भी ऐसा कभी होता है, अरे ये महिला क्यों हमसे आगे जाएगी? अरे ये महिला क्या कर ये होता है। उस समय तो ये भाव और ज़्यादा था। तो कुछ लोग ऐसे थे राज्य में कि अरे एक महिला होके कब से राज्य सँभाल रही है, ताकत से सँभाल रही है, हमारी जैसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो जो भी मन में भाव हो। तब कई लोगों ने फिर राघोबा दादा के कान भरे। राघोबा पेशवे थे, यानी पेशवा के काका थे। उस समय पेशवे तो माधवराव थे। मगर राघोबा दादा जो थे बहुत अच्छे लड़वैया थे। यानी ऐसा नहीं है, इतने ताकतवर थे और अगर देखा जाए तो एक उत्तम सेनानी थे। यानी यहाँ कहते थे कि उत्तर दिशा में अगर राघोबा आए, ये अगर बात भी फैल जाती थी तो सब डर जाते थे, इतना उनका दबदबा था। अटके पार अपन बोलते हैं ना, अटक पार झंडा उन्होंने फहराया था, तो राघोबा दादा का भी उतना ही ये था। तो किसी ने राघोबा दादा के कान भरे कि अरे ये महिला ये चला रही है, ये क्या मानती है अपने आप, तुम तो आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है इस राज्य को संभालने वाला।
आप बैठ जाओ इस राज पे, ऐसा हो गया। तो इसलिए राघव दादा उस समय उनके बेटे की ये मृत्यु हो गई थी। वो थोड़ी सी दुख में तो थी, तो बोले वो तो अभी मातम मना रही है, आप आराम से आके वो राज्य अपने इसमें हाथ में ले लो, वगैरह वगैरह बात। तो राघव दादा आया उज्जैन के पास, उसने डेरा डाल के रखा था। अहिल्या माता को जब ये खबर मिली तो अहिल्या माता बहुत सावध हो गई कि इतनी सेना लेके आया है, बैठा है, और उसको खबरें तो बहुत अच्छे से, उसके प्रशासनिक पद्धति इतनी ताकतवर थी कि उसके हेर, जिसको हम बोलते हैं ना गुप्त हेर, एक एक छोटी छोटी बातें उस तक पहुंच जाती थी। तो इसका इरादा क्या है, कौन इसको बुला रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब उनको मालूम था। और वो इरादा समझ के, ये अगर क्षिप्रा, उस समय क्षिप्रा बहुत बड़ी नदी थी, आज की हम कल्पना नहीं कर सकते, अगर ये क्षिप्रा पार करके आ गया तो अपने लिए भारी भी जा सकता है, क्योंकि राघोबा दादा बड़ा लड़वाया, कैसे करना। तो अहिल्या माता ने इतनी व्यवस्थित तैयारी की कि उन्होंने आसपास के जितने भी छोटे बड़े संस्थानिक, उनको भी राजा कहा जाता था, देवास के थे, दार के थे, नागपुर तक उसने अपने सार भेजे, उनके हाथ खबर भेजी कि ऐसा ऐसा राघोबा दादा आ रहा है मेरी ये हड़प करने के लिए, आप मेरे में मदद के लिए आ जाओ, ये सबको खबर भेजी। और अपनी स्त्री सेना तैयार की थी, उन्होंने करी थी उस समय। तुकोजी, क्योंकि तुकोजी और कोई मुहिम पे बाहर था, तो क्या करूं ऐसा एकदम, तो ये तो तैयारी कर दी कि ये सब लोग निकलेंगे मेरी मदद के लिए, समय अच्छा आया तो। और अपनी स्त्री सेना तैयार करके राघोबा दादा को संदेशा भेजा कि तू ऐसे मत समझना, सभी लोग मेरी मदद के लिए आएंगे, मगर पहले तो तुमसे लड़ने के लिए मेरी स्त्री सेना तैयार है। और इतना ध्यान में रखो कि अगर मेरी सेना से अगर तुम हार गए, पहले तो अगर जीत भी गए तो क्या बड़ा, लोग कहेंगे कि क्या किया बड़ा, तो एक महिला को हरा दिया, महिला सेना को हरा दिया, तो कोई बड़ा तमगा, तो जो आज तुम्हारे इसमें बड़ा तमगा है कि राघोबा दादा बड़ा शूरवीर, बड़ा तमगा तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेरी सेना से, क्योंकि मेरी सेना और मैं स्वयं आऊंगी लड़ने के लिए, और अगर हमसे तू हार गया तो पूरी जिंदगी में जो भी तुमने कमाया है उसका क्या होगा कि एक महिला से हार गया। यानी इतनी, जिसको हम बोलते हैं ना राजनीति, वो राजनीति इतनी सुंदर तरीके से चलाई कि राघोबा दादा सोच में पड़ गया। उसको भी जब तक ये मिल गई खबरें कि इसने सबको पत्र लिखे, सब राजे इसकी मदद के लिए आएंगे, तो राघोबा दादा के हाथ पांव फूल गए। और उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ चढ़ाई करने आया हूँ, मैं तो आपका बेटे की मृत्यु हो गई तो मातम मनाने आया हूँ मैं। तो बोले मातम मनाने के लिए सेना की क्या जरूरत, आप आ सकते हो। यानी वो इंदौर से हिली भी नहीं। ये जो राजनीति उसने चलाई बहुत बड़ी बात है, मगर आत्मविश्वास, और ये आत्मविश्वास था कि मेरी महिलाएं भी लड़ेगी मरते दम तक, मेरी सेना इतनी है। फिर ये भी आत्मविश्वास था कि जिन जिन लोगों को मैंने खबर पहुंचाई है वो मेरी मदद के लिए आएंगे, क्योंकि उनसे संबंध भी इतने मधुर रखे थे उसने आसपास के सभी राजाओं से। तो ये भी था कि वो भी मदद के लिए आएंगे। तुको जी को मालूम पड़ेगा तो जहाँ से है वहाँ दौड़ के आएगा, तो मेरी मदद के लिए सब आएंगे। और ये भी मन में एक विश्वास था, सही में देखो तो, कि पेशवा इसको ठीक नहीं मानेंगे, क्योंकि माता अहिल्या यहाँ बैठे बैठे माधवराव पेशवा के साथ भी उनके बहुत अच्छे स्नेह के, माधवराव तो बहुत छोटे थे, वो तो उनको माँ साहब जैसे मानते थे कि अहिल्याबाई से सलाह मशविरा करते थे। तो उनको ये भी था कि पेशवा भी मेरे साथ ही खड़े हो जाएंगे, ये विश्वास। तो ये आत्मविश्वास, और मैंने ये भी सीखा इसलिए कि राजनीति करना है तो आत्मविश्वास के साथ करो, जो भी करना है तो ताकत से करो, तो आगे बढ़ जाओगे। तो ये माता से सीखने जैसी बात है। नहीं, इसी को आगे चलाते हुए कुछ उनके ऐसे गुण पे बताइए जो 300 वर्ष बाद भी आज बहुत प्रभाव। बहुत मायने रखती है, बहुत। महिलाओं, जब तुम बाहर काम करने के लिए स्त्री निकली
वो तो 300 साल पहले की, 200 250 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। मगर आज भी ज़माना खूब बदला है, ऐसा नहीं। क्योंकि एक बात ऐसी है, हम कितनी भी बात करें, मालूम नहीं जिस दिन ऐसा आएगा कि स्त्री भी एक मनुष्य है, मैं जैसा एक मनुष्य हूँ वैसे वो भी एक मनुष्य है, ये भाव जब निर्माण हो जाएगा तभी बात सुधरेगी, ऐसा मुझे लगता है। कोई समानता विमानता नहीं होती है, हम मनुष्य है, सब मानव प्राणी है। ये जब भाव बढ़ेगा ना कि वो भी मनुष्य है, जैसी मेरी संवेदना है वैसी उसके भी मन में संवेदना है, जैसे मेरा मान अपमान है तो वैसा उसका भी मान अपमान होता है। जैसे मेरे मन में कुछ भाव है आगे बढ़ने के, तो उसके मन में भी हो सकते हैं। तो ये सभी जब ये भाव होगा ना तब खैर। मगर आज भी वो बड़े बातें तो हम करते हैं, कुछ कुछ आने लगा है, मगर पूरी तरीके से नहीं। तो आज भी मुझे लगता है अहिल्याबाई की ये जो चीज़ें, कि सबसे मधुर संबंध भी थे, मगर एक आत्मविश्वास भी था, और वो आत्मविश्वास सच्चाई का था। मैं अच्छा काम कर रही हूँ, ये आत्मविश्वास, मैं सच्चाई से काम कर रही हूँ, ये आत्मविश्वास, और मैंने इन सब से प्रेम करती आई हूँ, कर रही हूँ। ये सब मेरे बच्चे हैं तो सब मेरे अपने हैं, मेरे लिए खड़े रहेंगे, ये आत्मा, ये सीखने लायक बात है आज भी, ऐसा मुझे लगता है। आपके प्रयास से लोकमाता अहिल्याबाई के नाम से पुरस्कार मनोनीत हुआ है और इसके पीछे आपकी क्या उस समय सोच रही, क्योंकि काफ़ी प्रयास उस समय आपने किए थे इस। नहीं, ऐसा था, जब मैंने कहा ना कि जब उनकी 200वीं पुण्यतिथि थी 1996 में, हमने 1996 में इस पुरस्कार की स्थापना की। मगर उस पुरस्कार का शुरू से एक बात रखी कि कई बार कोई होता है ना कि मैं इस पुरस्कार को ये कर देता हूँ, मैं पैसे दूंगा। हमने कहा ऐसा नहीं करना है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति से पैसे एकत्रित करना, और वो पैसे एकत्रित करके ही ये 1 लाख की धनराशि अहिल्या पुरस्कार करके देना है। देना किसको? अहिल्या माता ने जो जो काम किए हैं, धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने जो काम किए हैं, आपने देखा होगा कि कहाँ न कहाँ उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में धर्मशालाएं निर्माण की, जहाँ जहाँ आवश्यकता थी मंदिर निर्माण किए, कुएं बावड़ी, यानी समाज के लिए काम किए। तो जो सामाजिक क्षेत्र में लोगों की सेवा करता है, जिन्होंने धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा, और वो भी ऐसा काम धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने किया था कि जहाँ जहाँ मंदिर तोड़े गए थे, जहाँ जहाँ विध्वंस हुआ था, अहिल्या माता ने वहाँ जाके किसी से शत्रुत्व नहीं लिया, मगर लोग बार बार वो तोड़ा हुआ विध्वंस बार बार देख के जो दुखी होते थे, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसलिए ऐसी जगह पे वहीं से बात करके मंदिर, आप काशी विश्वनाथ देखो, उन्होंने कहीं मस्जिद तोड़ने की बात नहीं करी या कुछ नहीं। मुझे काशी विश्वनाथ का मंदिर फिर से बनाना है। सोमनाथ का मंदिर 16 बार लूटा गया था, 17 बार लूटा गया था, विध्वंस हुआ था, मैं दुखी हो जाती थी वो। तो क्या करूं, वहां पे लोग आएंगे देखते हैं, दुखी हो जाए। तो मंदिर के पास ही उन्होंने एक मंदिर खड़ा किया, अहिलेश्वर, इसको अब आज अहिलेश्वर बोलते हैं, मगर शिवशंकर का मंदिर खड़ा किया था वहाँ पे, बहुत अच्छा सा बड़ा, कि लोग वहाँ तक आएंगे तो अरे है हमारा मंदिर है। बाकी वो जो झगड़ा है वो होने दो, होता रहेगा, मंदिर मेरा बनेगा। अब देखो, ये भी मैं कहती हूँ एक पॉलिसी है ये भी, मगर उन्होंने करी उस समय जो उसको संभव था, जो उसको संभव था वो उसने, और जगह जगह उसने धर्मशाला व्यवस्थाएं। तो जो ऐसे काम ये करता है उनको हम पुरस्कृत करते हैं, जो सामाजिक रूप से अच्छे काम करता है उनको पुरस्कृत, मतलब हर साल एक व्यक्ति चुनते हैं, मगर ये गुण लेके संस्कारित करने का काम उन्होंने किया कि प्रजा संस्कारित भी होना चाहिए, ये एक उनका था। तो कलाकारों को संस्कारित कैसे करें, ये अहिल्या माता के कई ऐसे उदाहरण हैं, आपको लगेगा कलाकार, लिखने वाला लेखक अच्छा कैसे लिखे, ये उन्होंने किया।
तो इसलिए हम कला क्षेत्र में भी पुरस्कार देते हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जो लोगों ने अच्छे-अच्छे काम किए, तो हमने ये पुरस्कार शुरू किया। सबसे पहला पुरस्कार मुझे याद है, हमने नानाजी देशमुख को दिया था। नानाजी देशमुख, आपने नाम सुना हो तो मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम तो किया ही है, वहाँ चित्रकूट जाके देखो, मगर उन्होंने एक और काम जो किया गाँव में। अब बांदा में आप जाकर के देखो, वहाँ लोगों को पहाड़ी पे पानी की समस्या, तो कैसे उन्होंने पहाड़ी से ला करके लोगों को पानी, मगर एक बात और भी करी उन्होंने कि ऐसे कपल्स निकाले हैं उन्होंने जो समाज सेवा करने के लिए, तुम दोनों चलो पति पत्नी समाज की सेवा, कई सारे काम। तो पहला पुरस्कार नानाजी देशमुख को हमने दिया था और उसके बाद हर साल ऐसे करके हम वो देते आए हैं अभी तक। लोकमाता की शासनकाल के समय की न्याय प्रणाली के बारे में हमें कुछ बताइए? क्योंकि शायद ऐसा कह सकते हैं कि उनका जो शासन था वो राम राज्य के। देखो, आपको प्रशासन करना हो, शासन करना हो, तो आपकी न्याय प्रणाली भी उतनी मजबूत होना चाहिए। ये दिखना भी चाहिए। हम बोलते हैं ना कि न्याय केवल मिलना नहीं, न्याय मिलते दिखना भी चाहिए। लोगों को अनुभूति होना चाहिए कि हाँ न्याय मिलता है। तो आप अगर देखो कि अहिल्या माता ने बिल्कुल न्याय, मगर न्याय कैसे दिया, अब मैं बताऊं आपको कि ये भी एक प्रकार का न्याय ही था। कैसा न्याय था? जब उस समय लुटेरे लूटते थे, जंगल से जाते जाते लोगों को लूटते थे, पहाड़ियों पर लूटते थे। अब इन लुटेरों का बंदोबस्त कैसे करना, अहिल्याबाई ने पहले तो किया, उनको पकड़ के ले आए, वो सब किया। लाने के बाद सामने उनको कैद में डाल के या उनको शासन करने से पहले क्यों लूटते थे, ऐसा पूछा, ये क्या करते थे, क्यों जीवन खराब करते हो? और जब उन्होंने बताया हम करें क्या, हमें करने के लिए कोई काम नहीं, जंगल में ऐसी जमीन नहीं कि हम खेती करें, खेती करना भी चाहे तो वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, हमें तो पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता पहाड़ों में, हमारी स्थिति बहुत खराब है, तो हम क्या करें? तो बोले कोई बात नहीं, अगर आपकी स्थिति सुधारने का, यानी एक शासक को क्या करना है, अगर वो करेंगे तो हम क्यों लूटेंगे? तो उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बना दी कि चलो कुएं बावड़ियाँ बना देती हूँ, आपको पानी की व्यवस्था कैसे पहाड़ी से आए, मैंने अभी कहा ना नाना जी ने पहाड़ी से पानी ला करके लोगों को दिया, वो भी कर देती हूँ। आपके रहने की व्यवस्था कैसी, वो भी देख लेती हूँ। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी फिर डालूंगी कि यहाँ से जो यात्री जाएंगे उन यात्रियों से आप थोड़ा सा एक कर, जितना मैं बोलूंगी उतना ही यात्री कर बोलो उसको। उसका नाम उसने भिल कौड़ी रखा, भिलों की बिलो। ये थी वो बस्ती। इतना कर ले लेना, मगर वो यात्री अपने यहाँ से आखिरी सरहद तक सुखरूप जाएंगे बिना किसी मार काट के, ये जिम्मेदारी तुम लोगों की। यानी देखो उनको काम में लगा दिया शासन के, ये इसको न्याय प्रणाली हम बोलेंगे कि उनको काम में लगा दिया एक प्रकार। ऐसे और भी कई महिलाओं को इतना उन्होंने उस समय दिया, बहुत सम्मान करती थी। और पहली बार मैं तो मानूंगी कि महिलाओं को अधिकार अगर किसी ने दिए हो तो अहिल्या माता ने। जब उनके उस जमाने में, आपको तो मालूम है झांसी की रानी के समय भी अंग्रेज दत्तक का अधिकार देते नहीं थे, इसीलिए तो लड़ाई शुरू हो गई। उसके पहले भी यही बात थी करीब करीब कि जो विधवा हो गई और विधवा होने के बाद जैसे उसके पास कुछ नहीं बचता था, पति की संपत्ति में उसका कोई हिस्सा नहीं, कुछ नहीं, अनाथ जैसी हो जाती थी स्त्री। और ऐसे ही एक स्त्री उनके पास ये धैर्य करके न्याय मांगने के लिए आ गई कि मेरे पति की संपत्ति खूब है और या तो मैं आपके चरणों में देना चाहती हूँ पति, मैं क्या करूँ, और ये संपत्ति जो है नहीं, मुझे तो उसमें कोई अधिकार नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। बोले क्यों होना चाहिए ऐसा? तो अहिल्या माता ने ये उस समय न्याय दिया कि कोई व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाता है तो उसकी संपत्ति पर पहला अधिकार उसकी पत्नी का होगा, उसकी पत्नी का अधिकार होगा, कोई नहीं। नहीं तो वो सरकार जमा, अगर वो निपुत्रिक है
उसको पुत्र नहीं है, कोई वारिस नहीं है, तो सरकार जमा होती थी। उन्होंने अहिल्या माता ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसको मिलेगी, वो उसका जो भी करना करे। तो मैं स्त्री ने कहा उस समय कि मैं क्या करूं संपत्ति का, मुझे तो चाहिए ताकि अधिकार हो, अब ये संपत्ति मैं सब आपको देती हूँ। अहिल्या माता ने कहा नहीं, मैंने इसके लिए ये न्याय नहीं, आपको जैसे इसका विनिमय करना आप करो। तो उसने भी अहिल्या माता जैसे घाट बनाए, वो जो भी बताए थे, मगर एक तो ये अधिकार दिया। एक ऐसी ही उनके सामने बात आ गई जो दत्तक की, मैंने कहा जी। कि वो लेना चाहती थी किसी, तो आजू बाजू के लोग ऐसे ही दबाव डालते थे, ये नहीं लेना, हम जो कहेंगे। ये खुद अहिल्या माता भी भुगत चुकी थी और इसलिए उसको ये सब मालूम था। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके मन में जिसको दत्तक, लेकिन फिर जिम्मेदारी आपकी रहेगी, ये समझ लेना। तो आपके मन में दत्तक का अधिकार आपको है और आप जिसको चाहे दत्तक, ये दत्तक विधान करने का अधिकार है एक प्रकार, यानी स्त्री को संपत्ति में अधिकार, स्त्री को आत्मसम्मान, स्त्री को अपने मन से निर्णय लेने का अधिकार, यह अहिल्या माता ने उस समय दिया। हाथ को काम दिया वो तो अलग बात है ही, और कई सारे मतलब ऐसे जो न्याय उसने दिए लोगों को, वो ये दिखते थे। अगर कोई भ्रष्टाचार होता तो बिल्कुल उसको पकड़ के, कोई भी हो पकड़ के सामने ला करके वही की वही सजा मिलती थी उसको। ये भी होता था, जरा भी मालूम पड़े तो तुरंत सामने हाजिर, ये भी ताकत रखती थी। आपने जैसे वो भील कौड़ी यात्रा का कहा, तो शायद वो आज मॉडर्न होते होते टोल टैक्स बन गया। नहीं, टोल टैक्स एक अलग बात है। जी। टोल टैक्स ये है, सरकार जो आपके लिए सुविधाएं देती है, इसलिए हाँ, बात तो वही है, टैक्स ही हो गया। तो टोल टैक्स इसलिए है कि सरकार ने आपके लिए सड़क बनाई है, सरकार चलेगी कहाँ से? आखिर जनता के दिए हुए पैसे से ही सरकार चलती है ना। वो तुम इनकम टैक्स के रूप में दे दो, सेल टैक्स के रूप में, कोई ना कोई टैक्स के रूप में जो मिलते उसी को सरकार करती। ये बात बिल्कुल नहीं है कि सरकार आपके ही पैसे से चलती। वो जमाने में लेकिन ऐसे ही सारा वसूली होती थी, तो एक प्रकार का टैक्स ही था, उससे सब कुछ चलता था। तो ये बात सही है बिल्कुल। मगर टोल टैक्स ये और अहिल्याबाई की ये न्याय की वृत्ति की व्यवस्था देना, खाली ऐसा नहीं, व्यवस्था देना, ये जो बात है कि इनको क्यों लुटेरे बने, इनको नहीं है, तो जनता को व्यवस्था भी साथ साथ देती थी, ये मुझे कहना है ज्यादा। कुछ ऐसे प्रसंग बताइए जिसमें गृहस्थ और शासिका, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही कुशल संतुलन कायम किया हो, क्योंकि वो माँ भी थी, बहू भी थी और शासन भी कर रही थी लगातार, और शायद ये आपने अपने जीवन में भी बहुत उसका। नहीं, अहिल्या माता की तो बात ही अलग थी, और वास्तव में गृहस्थ जीवन में आज हमें लगता है वो सीखने जैसी बात है। इतने कष्ट उनको झेलना पड़े थे, यानी ये थी कि सास ससुर अच्छे मिले, उन्होंने उनको सिखाया, पढ़ाया, बड़ा किया, मगर आप देखोगे कि उस समय के अनुसार 1754 में पहला आघात उन पर हुआ था, पति की मृत्यु जो लड़ाई में हुई थी, तोप का गोला लग के। अब उस समय अहिल्या माता सती जाना चाहती थी, मगर उनके ससुर ने कहा नहीं, तू मेरा पुत्र है। अब ये भी एक उदाहरण का है, वो जानते थे कि इसमें वो सब क्षमता है, ये शासन अच्छा चला सकती है, इसको जान के नहीं चलेगा, तो तू मेरा पुत्र है, तू सती नहीं। उन्होंने रोका था उसको, बिल्कुल बोलते हैं ऐसा कि ये पल्ला सामने करके उन्होंने रोका था उसको कि नहीं जाएगी, भीख में दे मुझे, ये हुआ था। और मगर 1754 के बाद आप देखो ससुर सास की मृत्यु, ससुर की मृत्यु, बच्चों में अगर देखो तो अपने खुद के बेटे की मृत्यु, उसके बाद अगर देखो तो उनका नाती जो था, लड़की का लड़का, उसकी मृत्यु, उसकी मृत्यु से आघात होकर के जमाई की मृत्यु, जमाई की मृत्यु के बाद बेटी सती गई, ये भी मान लो उनके लड़के के साथ लड़के की बहुएं सती हो गई। ये जो सिलसिला इतना लंबा चला, मृत्यु का तांडव जैसा, एक एक दो दो तीन तीन साल में ये सब होता गया, मगर अहिल्याबाई ने ये सब सहन किया कि अब मेरा जो जीवन है मेरे लिए नहीं है,
मेरा जीवन मेरी प्रजा के लिए, और मुझे मालवा संभालना है। मेरे ससुर ने मुझे क्या कहा, तू मेरा बेटा है, सती नहीं होगी, तू मेरे मालवा को संभालना। तो मुझे मालवा ये मेरी प्रजा है, मुझे उनको संभाल। तो घर में इतने दुख सहन करते हुए भी वो अपना संयम नहीं खोती थी। जब दरबार में आके बैठेगी तो जैसे वो घर के दुख घर में, अब प्रजा के सुख दुख देखना, ये जो संतुलन उन्होंने कायम रखना, ये संतुलन बहुत बड़ी चीज। दूसरा एक जो संतुलन उन्होंने कहा कि जो भी टैक्स, अभी आपने कहा जैसे टैक्स का पैसा, एक बार ऐसा हुआ था कि पेशवा ने कहा था कि हिसाब, उन किसी ने कान भरे हो गए, ये इतना धार्मिक काम करती है, पैसा कहाँ से आता है। उस जमाने में ये था कि स्त्री को स्त्री धन करके, जैसे आज भी बोलते हैं ना हम स्त्री धन, तो कुछ गांव भी दिए जाते थे। अब अहिल्या माता के पास अपना खुद का स्त्रीधन करके कई गांवों की ये थी उनके पास। सासू जी का जो ये था वो हिस्सा उनको ही मिला था, और मल्हारराव को व्यक्तिगत जो गांव कुछ बख्शिश करके मिले थे वो भी उन्होंने अहिल्या माता को दिए। तो अहिल्याबाई की खासगी संपत्ति जिसको बोलते बहुत थी। तो जितना भी धारदार धर्म, जितना भी काम, ये मंदिर वगैरह बन, उसने तो उस पर सब पर तुलसी पत्र रखती थी। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको लगता ही क्या था, मगर ये सब उसने उसमें खर्चा किया। और जो शासकीय पैसा जिसको तुमने अभी टैक्स कहा के रूप में आता था, उस वो बिल्कुल शासकीय खर्चे में ही, प्रजा के खर्चे में, मालवा की प्रजा के सुबह इसके लिए व्यवस्थाओं के लिए जो भी करना है उसी में खर्चा, सेना का खर्चा उसी में से होगा। ये दो इतने संतुलित तरीके से उन्होंने संभाले थे कि वो बोलती थी एक कौड़ी का भी हिसाब इधर से उधर नहीं होना। ये भी एक काम का संतुलन जिसको मैं बोलती हूँ। जब आप बाहर काम करने निकले होते तो मेरे घर का पैसा और शासकीय पैसा, मैं तो आज के रूप में इसको ऐसा लेती हूँ कि मेरे घर का पैसा, मेरी आमदनी वो घर के अलग, और शासकीय, इसका संतुलन हमें रखते आना चाहिए कि शासकीय पैसा मेरे घर में क्यों आएगा, मेरे घर में मेरा, उससे मैं मेरा घर चलाऊंगी, मुझे जिसको देना है दे दूंगी, जो भी। तो ये जो संतुलन अहिल्या माता ने सिखाया वो आज भी अलग तरीके से तुम ले लो, मगर आपको लगता है ना कि आवश्यक है कि नहीं है। तो जीवन का संतुलन, कि वैयक्तिक सुख दुख उसका प्रभाव काम पर नहीं आने देना, और ये संपत्ति भी जो है दो प्रकार की संपत्ति, उसका संतुलन, यानी भ्रष्टाचार खुद भी नहीं करोगे तो सामने वाले को करने नहीं दोगे। तो ये संतुलन जीवन में उसने वो दोनों, और प्लस उनको भगवत भक्त थी वो, मगर अपनी भक्ति भी वो सुबह जल्दी उठ के सब तैयार हो, 3 बजे उठ के नर्मदा स्नान के लिए जाती थी, पूजा करती थी, सब कुछ करके लोगों को लगता था ये तो पूजा पाठ ही 4 घंटे करती है, दरबार में कब आएगी। वो कहते ऐसा है कि बिल्कुल समय पे दरबार में हाजिर हो जाती थी, कुछ भी हो जाए। यानी ये जो जीवन का सब संतुलन उन्होंने संभाला वो आज भी हमें बहुत सीखने लायक है। उनकी भक्ति जो थी वो उनकी ऐसा, उस पे कुछ ऐसा बताइए कि जिससे उनको इतना, उनका चरित्र इतना सुदृढ़ हो पाया, या क्या उनका मतलब ईश्वर से। वो बचपन से शिव के भक्त थी, ऐसा उनके इसमें लिखा है कि वो बचपन से, यानी गांव में भी हम कई बार कहते हैं ना कि ये हमारे मराठी में कहावत है कि बच्चे के पाँव पालने में दिखते, ऐसा हम बोलते हैं कि तब से मालूम पड़ता है कि इसकी वृत्ति क्या है। पाँव पालने में दिखते यानी क्या, बच्चे की वृत्ति क्या है, ये कई बार मालूम पड़ता। तो वैसे वो बचपन में खेलती भी थी, तो उनके गांव के पास में जो नदी थी, सीना नदी बोलते हैं, तो नदी के किनारे क्या करती थी, नदी किनारे की बालू वगैरह एकत्रित करके शिवपिंडी बनाती थी। फिर अपने साथियों को तो चलो चलो अब फूल ढूंढ कर आएंगे, कोई भी जंगल में मिले हुए फूल, बस उसकी पूजा करना है, क्या करना, उसको कुछ होने नहीं देना। ऐसे मतलब खेल भी ऐसे, अच्छा शिवपिंडी उसकी, फिर भले ही उसको नदी में समर्पित, मगर खेल भी ऐसे उसके। किसी ने कहा पूजा करने, घर के लोगों ने कहा ये पूजा
के लिए ये थाली पहुंचा दो, तो आनंद से जाती थी। घर के भी काम, और घर में उनकी बकरियां पालते थे, गाय थी, उनसे इतना प्रेम, मतलब तो ये बचपन से उसका एक स्वरूप था, और ईश्वर के प्रति उसका बहुत स्वरूप। ऐसा कहते हैं, अब मुझे नहीं मालूम, उनकी एक कहानी बताते हैं कि पहली बार मल्हाराव ने उसको जब देखा, वो कैसे देखा कि उनकी सेना की टुकड़ी मुगलों के पीछे होते होते वो गांव से जा रही थी। नदी किनारे उनको देखा कि एक लड़की, यही उसका चल रहा था, चियो पिंडी बना रही, लड़के लड़कियां खेल रही है, कोई उसको रेती ला के दे रहा है, ये कर बना दी। अब दूर से जब ये लोग घोड़े पे बैठ के आए, तब ऐसा हुआ कि बाकी सब लड़के लड़कियां भाग गई, और ये ऐसी चकशा करी। उस पर, हाँ, कि मेरी शिव पिंडी अभी पूजा होना है, इसको कोई ये नहीं करे, घोड़े के नीचे नहीं आ जाए। तो उन्होंने तो जोर से घोड़ा रोका और उसको, क्या कर रही हो लड़की, तुम्हें दिखता नहीं, अगर अभी घोड़े का ये तुम्हारे सिर पे लग जाता पाँव तो कहाँ चली जाती। तो बोले तो क्या हो गया, अपनी बनाई चीज की रक्षा करना है ना, ऐसा एक मतलब वाक्य ऐसा बोलते हैं वो। तभी उनको लगा कमाल की लड़की है, यानी कितनी निश्चयी है, ये छोटी 7-8 साल की। तो उन्होंने, मतलब कई बार हम बोलते हैं ना बहू कैसे ढूंढना, ये भी सीखने लायक है। तो उन्होंने कहा ये मेरी बहू बनेगी, ऐसा ही कुछ। मेरा कहना इतना है कि बचपन में उसके मन में भक्ति ऐसी थी कि मेरी प्रभु मेरी रक्षा करे, जब करे मुझे मेरी प्रभु की भी रक्षा करती है। बात यह है, मांगना नहीं है दिन भर प्रभु से, ये प्रभु मेरे रक्षा करे, नहीं, पहले मुझे मेरी प्रभु की रक्षा कर दी है। एक छोटी सी बात तो, मगर बचपन से वो शिव भक्त तो थी, और इस इतना आत्मविश्वास था कि शिव मेरा कल्याण, मेरा शिव कल्याण करेगा ही। और जो भी अगर कुछ गलती भी होती थी, घटनाएं होती थी, वो ये ईश्वर इच्छा, ऐसा करके फिर काम में लग जाती थी कि उसकी इच्छा है, उसके अनुसार होगा। तो ये ईश्वर पे निष्ठा, दोष नहीं दिया कभी कि मैं इतनी भक्ति कर रही हूँ फिर प्रभु मुझे संकट क्यों। वो बोलती ईश्वर की इच्छा है, होगा कुछ ऐसा, और काम में लगे। तो ये एक भावना जो उनकी थी वो बहुत सोचने लायक है, वो सब अभी भी आज की तारीख में। भाई अब आपसे बात करके, और क्योंकि विषय इस तरह है तो खैर अब मैं क्या कहूँ, अंत में कुछ आपकी तरफ से ऐसा कुछ एक जो भी आपको लगे। एक बात सुनो, कहने लगूँ तो अहिल्याबाई का चरित्र बहुत बातें कह सकती हूँ, मगर मैं अपनी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि है ये हमारे सब आदर्श है। जैसे हम बोलते थे कि जीजा माता सिखाती है कि एक माँ कैसे होना चाहिए, एक अच्छे बच्चे की निर्मित के लिए माँ को कैसे होना चाहिए, पहले माता सिखाती है, ऐसा हम मानते, इसलिए मातृत्व के लिए हम उसको। तो वैसे ये जितनी भी हमारी महिलाएं हैं 304 साल पहले, 400 साल पहले, और भी कैसे होगी, तो अहिल्या माता का भी आज इसलिए उसका कर्तृत्व बड़ा है कि उसमें घर में तो कर्तृत्व दिखाया, और घर में जो कर्तृत्व दिखाने से, अपने गुण दिखाने के बाद ससुर को लगता है कि ये मेरा शासन पूरा ये संभाल सकती है, उसको तैयार किया, गोला बारूद सिखाया उसको कैसे बनाना, ये ससुर ने सिखाया उसको, सब कैसे युद्ध की तैयारी करना, सब सिखाया कि ये कर सकती ही। तो अपने कर्तृत्व का एहसास अपने काम के द्वारा आज भी हम यही तो सीख सकते हैं ना। और दो घर की, हम पहले से कहते हैं कि जो दीप है, लड़की क्या है, कन्या दहलीज पे रखा दीवा है, दोनों घर में उजाला। तो एक प्रकार के ये हमारे आदर्श है, हमें ये सीखना है। ये नहीं हम कहेंगे कि अहिल्या जैसा दुख सबको होना, मगर कभी जीवन में दुख आता है तो उसका सामना करते हुए अपना कर्तव्य पालन कैसे करना, ये तो हम सीख ही सकते हैं। दुख तो आता है, छोटा आता है, बड़ा आता है, हर एक के जीवन में आता है, सब प्रकार के लोग मिलते हैं। गृहस्थी में हमें कई प्रकार के मिलते हैं, सास ससुर अच्छे मिले तो भी, सास ससुर अच्छे तो मैंने जैसे कहा कि वो एक जो था
ससुर के जाने के बाद कि क्यों ये महिला राज करेगी, ऐसे भी लोग तो मिलते ही है ना। मगर खाली उनसे लड़ाई लड़ने से या उनको नाम रखने से नहीं, अपनी ऊंचाई बढ़ाओ। हमेशा जो है अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी ताकत दिखाओ, कर्तृत्व दिखाओ। तो कई सारी ये बातें कि खुद को संतुलित रख के काम कैसे करना, निडरता से आगे कैसे बढ़ना, मगर ये सब करते हुए भी कहीं ना कहीं समर्पित होके काम करने में कैसा श्रेष्ठत्व है। वो ईश्वर चरणों में समर्पित है, वो खुद के लिए नहीं कर रही है। इसलिए उसका व्यक्तिमत्व आज भी 300 साल बाद भी हम याद करते हैं। तो कई सारी चीजें अहिल्याबाई सबको, मैं तो कहूँ कोई महिलाओं के लिए सिखाती है ऐसा नहीं, जिस किसी को कर्तृत्व दिखाना है वो सबके लिए ये गुण आवश्यक है, लड़का हो या लड़की, दोनों जिनको बाहर काम करना है उनके लिए ये सब चीजें आवश्यक है। वो अहिल्या माता दिखाती है अपने कर्तृत्व से, अपने खुद के आचरण से। ये लोग बड़े क्यों हैं, तो वो बता नहीं रहे हैं, वो अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। ये महत्वपूर्ण है। इतना हम समझे तो हमने 300 भी मनाई क्या, नहीं मनाई क्या, मगर अहिल्या माता को समझना है। ये क्यों मनाना, किसी की भी 300वीं जयंती और किसी की उद्या कल जीजा माता की, कल इसकी उसकी, ये बड़े लोगों के हम क्यों मनाते हैं कि उनको समझते हैं कि एक अलग चीज क्या है उनमें, उस व्यक्ति ने क्यों बड़ा बना, क्यों लोगों के आंखों में आ गई कि इसमें कर्तृत्व है, क्या चीज है, वो चीज क्या है, वो हमारे समझ में भी आई। पूरी की पूरी हम उतार नहीं सकते, मगर समझ में भी आई, हम थोड़े से करीब भी जा सके तो हम जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, आपने जिस तरह से हमें इस पे बताया है और ज्ञान दिया है, वास्तव में मतलब मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद कहूँ। आपने हमें बताया इस बारे में, और जी जी इसी तरह हम कोशिश करेंगे हमारे संगठन जी के थ्रू जी। कि आप इस पे और आगे काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। ये वर्ष देवी अहिल्याबाई होळकर के 300वीं जयंती का वर्ष है। अहिल्याबाई का जन्म 1725 में हुआ था, मई में, और अभी 2025 में उनके 300 साल जन्म के पूरे हो जाएंगे। जयंती वर्ष के रूप में ये पूरा साल भारतीय स्त्री शक्ति और अनेक संस्थाएं ये बना रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में भारतीय स्त्री शक्ति, क्योंकि अहिल्या माता भी एक स्त्री शक्ति का स्वरूप है, तो एक प्रकार से स्त्री शक्ति का जागरण करेगी। और इसलिए मैं भारतीय स्त्री शक्ति का अभिनंदन करती हूँ। उनके कार्यक्रम सफल हो जाए, अच्छे हो जाए, और अहिल्या माता का चरित्र जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो सफल हो जाए, ये शुभकामना है।